नवीन और श्याम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों व्यापार करते थे और दोनों ही व्यापार में बराबरी की हिस्सेदारी भी थी। एक बार नवीन ने श्याम से कहा, श्याम, क्यों ना हम कोई ऐसी चीज खरीदें जो जल्दी खराब भी ना हो और दिन ब दिन उसका दाम भी बढ़ता रहे, ताकि जब हम उसे बाजार में बेचें तो हमें उससे कुछ लाभ हो। श्याम ने कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन हम क्या खरीदें? दोनों ने आपस में कुछ देर चर्चा करने के बाद लोहा खरीदने का निर्णय लिया। फिर दोनों ने बराबर रुपये मिलाकर काफी सारा लोहा खरीद लिया। श्याम ने नवीन से कहा कि वह लोहे की किसी सुरक्षित स्थान पर रखे। नवीन ने लोहा अपने पास एक पुरानी झोपड़ी में रख दिया। कुछ दिन तो लोहा जैसे का तैसा रखा था, पर धीरे धीरे नवीन के मन में लालच आ गया और उसने श्याम को बिना बताए लोहा बेचना शुरू कर दिया। काफी दिनों के बाद श्याम नवीन के पास गया और बोला, नवीन, आज लोहे के भाव काफी बढ़ चुके हैं, जल्दी से वह लोहा निकालो, हम उससे बाजार में बेच कर आते हैं। इस पर नवीन बोलते हैं, अरे श्याम, लोहा तो अब उसी झोंपड़ी में नहीं है, क्योंकि लोहे को तो घुन खा गया है। नवीन की ये बातें सुनकर श्याम समझ गया था कि उसके साथ धोखा किया है और उसे बिना बताए सारा लोहा बेच दिया है। श्याम को गुस्सा तो बहुत आया, पर वह बिना कुछ कहे सुने वहां से चला गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद श्याम नवीन के पास आया और बोला, नवीन, मैं एक बारात में जा रहा हूँ, बड़ा अच्छा इंतजाम है, अकेला हूँ, चाहे तो अपने लड़के को साथ भेज दो, उसकी भी मौज हो जाएगी और कल सुबह तक हम वापस भी आ जाएंगे। नवीन बोलता है, क्यों नहीं, बेशक, तुम मेरे लड़के को अपने साथ लेकर चले जाओ और हाँ, इसे बारात में अच्छी तरह से खाना वाना खिला देना। अरे यह भी कोई कहने की बात है, तुम निश्चिंत रहो। श्याम नवीन को लड़के को लेकर जाता है। इस तरह 2 दिन बीत गए। नवीन का लड़का अभी तक घर वापस नहीं आया। नवीन को बहुत चिंता हो रही थी कि अभी तक उसका लड़का घर वापस क्यों नहीं आया। वह अपने लड़के के बारे में जानने के लिए श्याम के पास वापस गया और बोला, श्याम, मेरा लड़का कहाँ है? वह अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया? अरे क्या बताऊं, मुझे रास्ते में एक बड़ी सी चील तेरे लड़के को उठाकर ले गई। नवीन बोलता है, यह कैसे हो सकता है? भला कोई चील 12 साल के लड़के को कैसे उठाकर ले जा सकती है? सीधी तरह बता, मेरा लड़का कहाँ है, नहीं तो मैं राजा से तेरी शिकायत कर दूंगा। दोनों के बीच मामला काफी बढ़ता जा रहा था, इसीलिए दोनों को राजा के सामने पेश किया गया। राजा के सामने पहुंचने पर नवीन ने सारा किस्सा राजा को सुना दिया। श्याम उससे 12 साल के लड़के को बारात में लेकर गया था और अब कह रहा है कि उसके लड़के को एक चील उठा के ले गई है। भला ये कैसे हो सकता है? राजा को भी यह बात थोड़ी अजीब सी लगी, इसीलिए राजा ने श्याम से पूछा, श्याम, भला एक 12 साल के लड़के को चील कैसे उठा कर ले जा सकते? क्या कोई ऐसी बात है जो तुम हमसे छुपा रहे हो? इस पर श्याम बोलता है, महाराज, जब लोहे में घुन लग सकता है तो एक 12 साल के बच्चे को चील क्यों नहीं उठा कर ले जा सकते? अब राजा को नवीन की बेईमानी का पता चल चुका था, इसीलिए उसने नवीन को कहा, तुम इसका लोहा वापस कर दो और श्याम, तुम नवीन को उसका लड़का वापस कर दो और दोबारा से ऐसी गलती मत करना। तुम दोनों व्यापारी हो और इतने अच्छे दोस्त भी, फिर भी एक दूसरे के साथ धोखा कैसे कर सकते हो? दोस्तों, बात समझ में आई। अभी भी अपने दोस्त या किसी के भी साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। बेईमानी हमको थोड़े समय के लिए अच्छी लगती है, मगर इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। हम सब ये बात समझते हैं, फिर भी हम बेईमानी करते हैं। हमारे ऊपर भी एक शक्ति है, वो सब देख रही है, इसीलिए कभी ऐसा काम मत करिए जो हमको दुख दे। चलिए अब इस मज़ेदार कहानी को अपने दोस्त और लोगों को शेयर कर दीजिए। और एक मज़ेदार बात, अगर आप पहली बार राइज एंड नो चैनल पर आए हो और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाया करेगी।